खिदमत भाई। हेलो जी साहब, मोमिन है सर आप? जी मोमिन हूँ भाई। सर अल्लाह ने आपको अच्छे इंटरनेट के साथ नवाजा है क्या नहीं नवाजा है? वाईफाई है अपने पास, अच्छा है। अच्छा पक्का ना? आधे आधे हाँ डिस्कशन से इंटरनेट का मसला तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं भाग सकता हूँ, इंटरनेट नहीं भागेगा। नहीं बोला है, सच बोला। माइक्रोफोन ये नाक मारी से था पीछे यार। करें। ये सही कह रहा है, असल में कह रहा है कि लोग भाग जाते हैं सर, ये बताना चाह रहा है। लेकिन जरा माइक को नाक से पीछे करें सर। अभी आवाज आ रही क्लियर? हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाय जी भाई, कोई तो सूरा अभी, जरा सुना दीजिए अगर मोमिन है तो। अरे मैं तो बहुत पक्का वाला मोमिन हूँ। हाँ जैसे सुना दो, कोई जैसे, पक्की वाली सूरा सुना दो। जैसे एडम भाई जो जैसे कॉन्फिडेंस रहते ना, यार, और आप भी इसमें जो नहीं कॉन्फिडेंस सुनाने थे, लेवल। 15 मिनट और जाया कर देने हैं। नहीं अरे या सुनो तो सूरज यार, सुना मैं दे, पढ़ने आगे को। चलेंगे यार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रातुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ठीक। वाह, इस सूरत का ट्रांसलेशन क्या है? नहीं, ये तो मेरे को मालूम था कि वो आप इसके ऊपर आएंगे, मैं ये टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता असल में। लेकिन सर फिर आपने ये सूरत पढ़ी क्यों जिसमें इतनी जबरदस्त बातें लिखी हुई हैं? अल्लाह हाँ जो हाँ, है वो वो ये बाजारी सुनो ना। औरतों की तरह अरे बातें कर रहा है। टूट जाए, अरे टूट गए, अल्लाह बुलाव के नहीं नहीं दांत नहीं, टूट जाए, तबाह हो एडम जाए, एडम बर्बाद मेरी हो बात जाए। सुनना। एडम मेरी बात सुनो। जब भी कोई जो भी कुरान की सूरत पढ़ता है, तुम उसके ऊपर से बाल की खाल निकालते हो, ये मैं देखा हूँ स्ट्रीम में, बहुत लेकिन अच्छे से जानता हूँ मैं। ये वाली बड़ी जबरदस्त चीज है। ये आप नहीं देखिए, मैं, वो जो होते हैं ना छोटे छोटे सुनो इलाके तो यार, कश्मीर। साहिल भाई तुम सुनते क्या मेरी बात? और खिदमत अरे भाई एक सेकंड रुके सुन तो रहे हैं, सही। आपसे जो सवाल किया उसका तो जवाब दो। नहीं नहीं, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी ये सूरज जो पढ़ा हूँ इसके ऊपर मैं बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, लेकिन चलिए आप एक मिनट रुके, मैं जरा बताऊं कि अल्लाह मियां क्या कह रहा है लोगों को। आपको नहीं, 9,000 लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें बता लूं। जरा पॉज रखिएगा। लो जी, लोगो 9,000 लोगों, देखो जरा 9,300 लोगों, देखो ये अल्लाह इस सूरत के अंदर क्या कह रहा है। अब आप ये देखते हुए ये सोचिएगा कि जो हमारे वो स्लम एरियाज होते हैं ना, स्लम वाले एरियाज जो हल्के हल्के एरियाज होते हैं, उनमें लोग जो होते हैं, औरतें बाज दफा ना अपनी गलियों के बाहर थड़ों पे बैठी होती हैं। वो एक स्टेप होता है ना, घर के अंदर जाने के लिए एक स्टेप होता है। तो गली के बाहर जो है ना औरतें बैठी होती हैं, और उनको जिस बंदे के साथ या जिस बंदी के साथ जो है ना कोई लड़ाई शड़ाई होती है, अगर वो वहां से गुजरे ना, तो वो आवाजें कसती हैं किसे, ओ मुई, और टूट जान तेरे हाथ, हाथ टूट जाए तेरे दोनों के दोनों, बर्बाद हो जा तू, बर्बाद हो जा बगैरता, तेरा कोई काम नहीं आएगा, तेरे हाथ कोई माल, तेरा माल बर्बाद हो जाएगा, तेरी कमाई बर्बाद हो जाएगी। बहुत जल्दी आग मारेंगे, आग में फेंकूगी, आग में फेंकूगी बहुत जल्दी, बगैरता मर जा तू। तेरा खामन भी तेरे काम नहीं आएगा, तेरा खामन आग गई सट्टांगी में, आग सट्टांगी। दिस इज एग्जैक्टली। अब आप जो है ना, अब आप देखिए सर, आपको ये बात जो नहीं कर तुम रहा सुनो ना, सर, ये जो आपसे बात नहीं कर एक्टिविटी रहा की है ना, यार, एक सेकंड यार, आपसे बात नहीं कर रहा। अब आप तुम जो इसकी, जिस अभी आप तरीके से लोगों भी ने मेरी बोले ना, सुन ली। सुनो। अरे थोड़ा अब रुको, सुन लो। आपसे थोड़ी ना सवाल कर रहे थे, आप सिर्फ देख के अभी एक सुनो। मिनट तो बोलने दो, एक मिनट बोलने नहीं, तो दो। आपने बोला आपको बात ही नहीं अब करना है इस पे। रुक अब ये जाओ तो थोड़ा। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, अभी वैसे एडम, बैक स्टेज में रखे हैं। ये देखिए, अब मैंने जो बताया, अब ये देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो गया। ये अब मैंने जो बोला वो तकरीबन यही बोला, कुछ काम ना आया इसका ये माल, वो कमाई जो इसने की थी। लो जी, अनकरीब वो झोंका जाएगा भड़कती हुई आग में, और इसकी बीवी को भी जो ईंधन उठाने वाली होगी। ईंधन का समझा दो, मतलब बहुत से लोगों को ईंधन का मतलब नहीं पता होगा। आग उठाया जाएगा। मट्टी का तेल, इसके गले में बटी हुई रस्सी होगी। लाइक सीरियसली स्पीकिंग यार, साहिल
एग्जैक्टली इसी तरीके से औरतें नहीं वहां पे बैठ के लेकिन गालियां तुमको एक निकालती। चीज बताता हूँ मैं एडम, तुमको एक चीज बताता हूँ। असल में क्या होता है ना, कभी कभी ये करके भी फेमस हो जाते हैं लोग, और मेरे को लगता है कि ये इसी तरीके से आरआर के वजह से कुरान भी फेमस हो गया। अभी हमारे वहां पे जो है ना, वो सीमा हैदर और लप्पूसा सचिन, तो ये पूरा नेपाल नेपाल घूम के ये लोग जब आए थे, तो किसी ने उनके बाजू वाली जो भाभी थी, लेडी थी, आंटी जी जो थी, उनको पूछ लिया सीमा और सचिन के बारे में, तो वो जो फटी वो इसी तरीके से फटी। लप्पू सा सचिन है, बोलता वो है नहीं, बोलना उसे आवे ना। तो अब भाई इससे इतनी फेमस हो गई वो पप्पू बोल रहा हूँ, सॉरी, लप्पू। सचिन, लप्पू सा सचिन और सीमा साइड में हो गए, पूरा फेम मिल गया ये भाभी को। इसको अभी टीवी वाले बुला रहे, एफएम वाले बुला रहे, क्या बात पे? यही सी बात, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के और वो बर्बाद हो जाए। तो भाई समझो जरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी इसी वजह से इतना फेमस हुआ है ये। बिल्कुल सर, कुरान। बिल्कुल कुरान में इस टाइप की बड़ी मजेदार बातें हैं। ये स्पार्टकस भाई जानते हैं, पंजाबी में तो इसी तरीके से गालियां निकलती हैं औरतों के मुंह से। क्यों स्पार्टकस भाई? ये लप्पू भी आ गया। क्योंकि लोग जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि मैं तुम्हारी तुम जब बोल रहे हो तो मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि यार स्पार्टकस को बोलो कि चुप रहे, एडम को बोल। नहीं। मैं बहुत कुछ बोलने लगा था, बट मैं खुद को कंट्रोल करना पड़ा मुझे। आई कुड एग्जैक्टली सी वो थड़े वाली लड़ाई नहीं होती है ना? कसम से ये थड़े वाली लड़ाई से अलावा और कुछ है क्या? तुम पंजाब से हो, तुम्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि ये थड़े वाली आयत है यार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पता नहीं उस वक्त आप बैठे थे स्ट्रीम में कि नहीं, मैंने ये साहिल को सारी चीजें बोली थी अभी जब कुरान के बारे में एक्सप्लेन किया था। साहिल? हाँ, सुन रहा हूँ, यस। हाँ, तो ये ऐसा ही है भाई। ये खुदा का कलाम कैसे हो सकता है जो थड़े वाली जुबान बोलता है यार? मेरा तो ख्याल है वो थड़े वाली जुबान उन्होंने अल्लाह के कलाम से लिए होगा। अल्लाह से बोलते, हम भी ऐसे बोले। लेकिन वो मोहम्मद के जमाने में भी थड़े ही हो गए ना, वहां पे गरीबों की तरह थे, वो छोटे छोटे मिट्टी के घरों में रहते थे, आर्किटेक्चर तो था नहीं, तो वो थरों में बैठी होंगी जिस तरह औरतें बोलती होंगी। मोहम्मद ने भी वैसे ही कुरान उतार दिया, उन्होंने कहा ये लो पकड़ो, ऐसे ही आया। एनीहाउ, हाँ, भाई को ले लिया हूं मैंने। चलो, ये इस पे इनको बात नहीं करना था। हाँ। और मैं वेलकम करूंगा एंजल जी को और दिया जी को थोड़ी देर में। जी खिदमत भाई। हाँ, मैं 5 मिनट कुछ बोलूंगा, आप लोग सुकून से सुनेंगे क्या? बिल्कुल सुनेंगे, टॉपिक पे बात करिए आप। गाली वाली नहीं दूंगा, लेकिन मैं हम भी नहीं देंगे आपको, आप टॉपिक पे बात मैं सिर्फ ना, असल में देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम तुमको सुना था ना, साहिल जो आपका नाम है, मतलब जो भी निसार शेख वगैरह, तो तुम यकीन नहीं मानेंगे, मेरा एकदम क्लोज फ्रेंड है, एमबीबीएस कर रहा है वो, और मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप तो क्या है? तुम्हारी स्टोरी, एमआरओ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, पता है भाई, पता है। हाँ, आगे। हाँ, तो आप कपिंग करते थे, हिजामा करते थे, तो बहुत कोरिलेट किया मैंने तुम्हारी स्टोरी जो मेरे दोस्त की और मेरी लाइफ से। हाँ, तो वही है कि जो मेरा दोस्त था ना, जो सुनो, तो वो एमबीबीएस जो कर रहा था, वो सबसे पहले हमारी एरिया में पहली मर्तबा उसने रफादैन शुरू किया था। ओके। तो लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया उसके ऊपर में। तो वो बेचारा कुरान हदीस को बहुत फॉलो करता था। फिर धीरे धीरे वो, मतलब मैं तो देवबंदी हूँ, लेकिन वो था धीरे से गैर मुकल्लिद बना वो। ओके। उसके बाद वो जाकिर नायक का बहुत बड़ा फॉलोअर बना, इवन कि उनसे मिलने गया, मुंबई में उनके हॉस्पिटल में जॉब भी किया। फिर मुंबई में जाकिर नायक का हॉस्पिटल है भाई? मतलब जो उनके टाइप में चलते हॉस्पिटल है ना, उसमें, अच्छा। यानी जहाँ पे उन्होंने कभी जाके इनॉग्रेशन कराया है, या फिर वहां का जो ओनर है डॉक्टर जाकिर नायक के थोड़ा क्लोज में है, तो वहां जाके उसने जॉब वगैरह भी किया। तो हुआ ये कि जब आप बताते थे कि भाई आप नमाज के लिए कितना, मतलब वो रहते थे फिक्रमंद, तो वैसा मैं भी रहता था, वो मेरा दोस्त भी रहता था। हुआ फिर आपको जो जो इस्लाम के ऊपर जो एतराज था, वो थोड़ा थोड़ा माइंड में हर एक के खटकता है, ठीक है? तो मैं अब जो बोलना चाह रहा हूँ वो मेन है बात। हाँ। तो एक ये कि जब आप स्ट्रीम करते हैं, तो मेरे को आपकी एक बात जो बहुत अच्छी लगती है कि आप अपोजिट वाले की भी नुक्ते को, यानी उसके पॉइंट को बहुत अच्छे से खोल के बात करते हैं, ताकि सामने वाले भी जवाब दे सके। तारीफ करके एडम की बुराई पे मत आ जाना।
नहीं नहीं नहीं, एडम की तो भी बात ही नहीं करना है। अच्छा बात सिर्फ मेरे को आपसे ही करना था। वैसे एडम भी उतना समझदार आदमी दिखता है मेरे को, वो थोड़ा बहुत फन्नी वे में इधर चिल्लाता है और मुस्लिम लोग आके उसका दिमाग चाटते हैं, इसलिए वो शैतान जो है चिल्लाने लगता है, वो अलग बात है। और वो जो भी गाली उली बकता है वो भी क्योंकि मुस्लिम आगे इलॉजिकल बातें करते हैं इसलिए वो ऐसी हरकत करते हैं, इतना मेरे को समझता है। जबरदस्त। चलो और ये मैं तो कम से आप कम लोग का वीडियो सुनो ना, हाँ आप लोगों का जो वीडियो देखता हूँ ना, मैं फनी उसके लिए देखता हूँ क्योंकि इतने सारे मुसलमान आ रहे थे, इतनी बेलॉजिक बात करते हैं, जबकि मेरे को समझता है कि आप लोग जो एतराज कर रहे हैं वो सही एतराज है। वो उन लोग को पहले आप लोग को एतराज समझाना पड़ता है कि हम क्या एतराज कर रहे हैं। वो रिप्लाई तो दूर की बात है। जैसे अभी कल ही मैं देख रहा था, एक आता था नहीं 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 नहीं, तो आप बोलते थे अबे साले तू जब शुरू करता है नहीं 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 नहीं, वो बांग्लादेश का कहाँ का था। तो मैं वो फनी मूड के लिए देखता हूँ, है ना। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात बोलना चाह रहा था, जो मेन थी मैं हट गया उससे। जैसे एक मुसलमान आप लोगों को स्ट्रीम देखता है, मान लो बहुत सारे शक शुबात उसके दिमाग में आए, है ना। मारिया किप्ती वाला मामला हो गया, हजरत आयशा की उम्र का मामला हो गया, कुरान अल्लाह कलाम है कि नहीं है, औरतों के ऊपर इंसाफ हुआ नहीं हुआ, ये सब पूरी बातें मैं बहुत अच्छी से जानता हूँ, बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि एक मुसलमान अगर आप लोगों की बात सुन के इस्लाम को छोड़ता है, यानी वो एक्स मुस्लिम बनता है, तो अब मेरा सवाल ये है, और ये मैं खुद अपने ऊपर भी लेता हूं कि देखो जिंदगी में जिंदगी जीने के लिए ना सुकून बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन कि अगर मैं पैसा भी कमाऊंगा तो मेरे को सुकून होना है कि नहीं। कोई कितना बड़ा भी सेलिब्रिटी बन जाए, कितना पैसा आ जाए, कितनी शोहरत कमा ले, अगर सुकून नहीं है तो ये सब बेकार है। ठीक। अब पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मैं एक्स मुस्लिम बनकर अपनी दोस्तों के मेजोरिटी से अलग हो गया, मैं अपने घर से अलग हो गया, मैं अपनी कम्युनिटी से अलग हो गया, शबे बारात में जो भी हमारे खुराफात होती है, बाइक पे घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, रमजान का वो माहौल, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि चाहे अभी ये बात पे डिस्कस नहीं करेंगे इस्लाम सही है नहीं है, खुदा है नहीं है, अल्लाह है नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे नहीं थे, वो दूर की बात। मेन पॉइंट ये है कि मुसलमान बनकर जो माहौल में रह के, जैसे मैं एक बहुत बड़ी सिटी का आदमी नहीं हूं, मैं एक छोटे से गांव लेवल का आदमी हूं। मेरे मुआशरे में कहते हैं हम लोग 5-6 दोस्त लोग जुम्मा के दिन कुर्ता पैजामा पहनते हैं, जुम्मा के बाद फिर हम लोग नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत घूमते हैं, शब बारात आती है, शब कदर आती है, शब मिराज आती है, रमजान का माहौल होता है। तो ये सब माहौल से इंसान मिस हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर आप देख लो, आप रात भर स्ट्रीम करेंगे, सुबह सो जाएंगे, कम्युनिटी से दूर हो रहे हैं, रिश्तेदार से दूर हो रहे हैं, वालिदैन से दूर हो रहे हैं। तो यार मैं बोलता हूं ऐसा एक्स मुस्लिम बनने का फायदा नहीं। हाँ, एक्स मुस्लिम बनने का फायदा उस वक्त जरूर होता जब मेरे को ये तब सब सुकून मिलते, मेरे को मेरे 5 दोस्त भी मिलते घूमने के लिए, मेरे वालिदैन भी खुश होते हैं, मेरे रिश्तेदार भी खुश होते हैं, मैं जिनके जॉब करता हूं वो खुश रहता, मेरे को सुकून मिलता अगर, तो बात बराबर थी। लेकिन एक्स मुस्लिम बनने से इंसान अपनी सोसाइटी से, अपनी कम्युनिटी से, अपने खानदान से, अपनी फैमिली से कट जाता है। तो अगर ये तमाम एतराजात सुने ना आपके तमाम एतराजात को अगर मैं मान भी लूं कि भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, इस्लाम सही मजहब नहीं है और कुरान जो है किसी का और ने गढ़ा है, तब मैं मान भी लूं, तब भी मैं इस्लाम को सिर्फ इसलिए फॉलो करूंगा क्योंकि मेरे को मेरी सोसाइटी में रहने के लिए, मेरे खानदान में मेरे 5-6 दोस्त क्लोज फ्रेंड है, क्योंकि वो तो मुस्लिम है, वो थोड़े उतने पढ़े लिखे नहीं है, उनके सामने मैं मारिया किप्ती का वाला वाक्य सुना के और जो है औरतों को जो है बराबर इंसाफ नहीं मिलता इस्लाम में, उनको ये सब नहीं समझता साहिल जी, आप समझो। क्योंकि मुसलमान 3 कैटेगरी होते हैं, एक हाईली एजुकेटेड, एक थोड़े से मेरे टाइप जैसे बीच वाले, और एक एकदम लोअर कैटेगरी के जिनको आम जमाने बोलते हैं पंचर बनाने वाला। ठीक है। तो अपने मुस्लिम कम्युनिटी में ना ज्यादातर लोअर कैटेगरी के लोग हैं जिनको तो अभी ईमान की डेफिनेशन नहीं मालूम, इस्लाम की डेफिनेशन नहीं मालूम, जिनको दीन किसको बोलते वो नहीं मालूम। तो हम ये जो पुराने बातें निकालेंगे ना, तो अबे बोलते क्या यार लौंडी बांधी की बात तूने निकाल लिया, अबे यार ये क्या बोल रहे हैं, ये 3rd पर्सन कुरान बोल रहा है। तो उनको ये सबसे मतलब नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। तो सिर्फ एक्स मुस्लिम बनाने से ना, सुनो ना, अगर किसी को यानी आप लोगों को भी फायदा रहता और अगले सामने वालों को फायदा रहता तो मजा आता था। मेरा ये मानना है कि इसमें ना जो इंसान एक्स मुस्लिम रहेगा भी ना, तो मैं आपको बता रहा हूं वो अंदर तो हो सकता है लेकिन वो पब्लिक में जुम्मा में बराबर पढ़ने जाएगा, वो लोगों के साथ जरूर मिलेगा। मेरा सिर्फ ये कहना है आप एक्स मुस्लिम में जिसको भी बनाते हैं ना, अरे इसने इस्लाम छोड़ा, कमाल तब है जब वो एक्स मुस्लिम बन के रहे, जिंदगी वैसी बन के गुजारे, तो कमाल है। ये मुनाफिकत हो गई है तो कि भाई जाहिल और एडम के सामने तो एक्स मुस्लिम बना हूं, लेकिन आम पब्लिक में मैं जुम्मा भी पढ़ने जा रहा हूँ, मौत मट्टी में भी जा रहा हूँ, शादी ब्याह की निकाह भी अटेंड कर रहा हूँ, ये कमाल थोड़ी है। आप बोलो इसके बाद। अब
थैंक यू भाई, आपकी बात तो इसका खत्म हुई। लेक्चर खत्म हुआ साहिल। शुक्र है। नहीं, मैं तो चाहूंगा नहीं, लेकिन इसको वैलिड है, क्लिप इनकी बना के बात आप डालो, वैलिड है। मैं आपका एहसान मानूंगा अगर आप ये क्लिप बना के डाले तो। भाई चुप कर जा। इनकी ये बात क्या है। वैसे कहना चाहते हैं? एडम सीकर भी समझ गया मेरी बात को, एडम सीकर बहुत अरे अच्छे समझ सब गया है, समझ गए, लेकिन हो खिदमत सकता है भाई क्रॉस थोड़ा करेंगे वो। चुप हो जाओ। जवाब देना चाहते हैं। चुप होगा तो जवाब मिलेगा ना। हाँ चलो बोलना शुरू करो। मेरे यही पॉइंट पे बात करना है, हमारी सोसाइटी कम्युनिटी और फैमिली से जो अलग होने वाली बात बोलो, इस पे बात करना है। वो पुराने मसले पूरे मालूम है मेरे। DANGERS डंगर्स। नहीं ये सब जरूरी है क्योंकि ना ऐसे पब्लिक को एंटरटेनमेंट मिलता है, अरे मैं समझता यार हूँ, ये चुप करना कर जरूरी है जा आपका। यार। अरे एडम समझता हूँ मैं, जब तक तू चिल्लाएगा नहीं ना लोगों को मजा नहीं आएगा। करना जरूरी है, करो जरूर। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं साहिल इसको म्यूट करो प्लीज। और मेरे ख्याल है कि नहीं बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, म्यूट मत करो, नहीं बोलूंगा। अरे नहीं बोलूंगा, बोल के भी बोल रहा भाई। अरे मेरे भाई, मैं साहिल आपसे सुनना चाहता हूँ, साहिल से रिप्लाई सुनना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप चुप हो जाए प्लीज। अब आप हमें भी बोलने दे साहिल। चलो ठीक है, बोलिए। सब बोलना चाहते हैं इस पे, मुझे पता है कि एंजल भी बोलना चाहती है, एडम भी बोलना चाहता है और आप भी बोलना चाहते हैं और मैं भी बोलना चाहता हूँ। आप मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ भाई, मैं एक पॉइंट रखता हूँ, बाद में आप लोग भी ऐड कर देना। भाई जी। ने जो बोला बस है साहिल भाई का सुनना चाहता हूँ रिप्लाई में खास तौर पर। अरे Oh चुप my God. हो जा भाई, तेरे चुप हो हाथ गया, चुप हो गया, जोड़ता हूँ। बोलो भाई। हाँ, भाई ने जो बात बोली है वो बिल्कुल वैलिड है, एक्चुअली पॉइंट है उनकी बात में, और उनके ईमान का क्या हाल है वो भी हम सबको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए भाई, आपकी बात जो जो कही है ना आपने, ये बिल्कुल सही है कि एक्स मुस्लिम्स बनने के बाद बहुत कम ऐसी फैमिलीज होती है जो कि उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का सिनेरियो अलग है। हिंदुस्तान में अगर आप सिर्फ इस्लाम छोड़ देते हो, ठीक है, आपने छोड़ दिया इस्लाम, तो आपको उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कुछ एरिया ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा कट्टर है, तो वहां पे हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन कई सारी जगह ऐसे भी है कि आपने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया, उस बुनियाद पे आपको कोई जो है ना वो मारने के लिए, कत्ल करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम कब आता है? जब आप इस्लाम छोड़ के फिर आप लोगों को बताने लगते हो कि ये इस्लाम में प्रॉब्लम है, वहां पे फिर आपके घर वाले भी अगेंस्ट हो जाते हैं, आपके मोहल्ले वाले अगेंस्ट हो जाएंगे, आपके दोस्त आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर आप मुंबई के हैं या आपको मुंबई का रहना सहना पता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि कई सारे मुसलमान जो है वो ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोजा रखते हैं, वो मूवी देखने जाते हैं, वो बहुत से लोग शराब भी पीते हैं, पब में जाते हैं, डांस करते हैं, मोहल्ले में शादी में जो है वो डीजे लगाते हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तान का हाल है। तो आप सिर्फ इस्लाम, लोग खुद फॉलो नहीं करते, अगर आप सिर्फ इस्लाम छोड़ देते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उस हद तक जिस हद तक आप सोच रहे हो। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, हाँ बहुत सी जगह पे ये भी होता है कि हाँ घर वाले जो है वो फिर अगेंस्ट में चले जाते हैं, या रिश्तेदार नाटक करते हैं, या मोहल्ले वाले भी नाटक करते हैं। तो भाई अब वो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी पूरी सेटल हो और उसका एक प्रॉपर तरीका बने, कम्युनिटी बने, इसी वजह से तो हमने अपनी लाइफ की बैंड बजाई है ना, ताकि खिदमत भाई जैसे जो आगे लोग आएंगे उनके साथ ऐसा नहीं हो। कोई भी रेवोल्यूशन लाने के लिए तकलीफें तो आएंगी आपको, कई लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ती है, तो हम दे रहे हैं ना भाई तुम जैसे लोगों के लिए, ताकि आगे जाके ये सेटल हो। फिर कोई भी इस्लाम छोड़े तो कोई भी उनका बॉयकॉट नहीं करेगा। ये जो मेहनत हम कर रहे हैं इतना अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ही ये है कि आगे जाके लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो। आज हम जो तकलीफ उठा रहे हैं वो दूसरे को नहीं हो, इसी वजह से तो कर रहे हैं। तो इसमें तो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा योगदान, बलिदान देना पड़ेगा, आहुति देनी पड़ेगी आपको। ये नॉर्मलाइज करने की हमारी जो नीयत है वो किस वजह से? खिदमत भाई जैसे लोग जो आगे आएंगे वो उनको कोई तकलीफ नहीं हो आज, लेकिन होगी तकलीफ। तो उसका बेस्ट इलाज यही है
कि अगर आपने अपने माहौल को परखा है, जाना है, आपने अपने घर वाले को आप अच्छे से समझते हैं और आप ये देख रहे हैं कि मेरे घर वाले इसको अभी एक्सेप्ट करने के पोजीशन में नहीं है, तो करो मुनाफिकत। कम से कम आपने तो उसको गलत समझा, फिर आपकी जो जनरेशन आएगी, आप शादी करोगे या आपकी शादी हो गई, आपके छोटे बच्चे हैं, कम से कम आप उनको तो निकाल सकते हो इसमें से। फिर फैमिली से बढ़ के क्या चीज है? जाओ दूसरी जगह पे भाड़े पे घर लो या दूसरी जगह खुद का घर लो, आपकी और आपकी फैमिली एकदम सुकून से बिना इस्लाम के रहो अच्छे से। इस जंजाल में क्यों रहना है? क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करना है? 5 टाइम की नमाज, सुबह को उठ के फजर में नमाज पढ़ रहे, वो फजर की नमाज की चक्कर में आप अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं कर रहे, क्यों? अरे सुबह उठ के कौन नहाएगा यार? और अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा उठ के, तो रसूलुल्लाह का कहना है कि कान में शैतान जो है पेशाब करता है। तो बहुत से लोग तो रात को अपनी बीवी के साथ सेक्स इसी वजह से नहीं करते क्योंकि सुबह में उनको नमाज नहीं छोड़नी होती है। और नहाएगा कौन? इतनी मगजमारी कौन पालेगा? इससे अच्छा करो ही नहीं, सुबह उठो और सीधा नमाज पढ़ लो वजू करके। तो ये पूरा जो सिस्टम है इस्लाम का, ये इंसान के ऊपर बस एक बोझ है और सारी इंसानियत के ऊपर बोझ है। तो क्यों इसमें रहना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना? तो भाई ये मेरा जवाब था कि वक्त लगेगा। अगर इजाजत हो तो दो लाइन बोलूंगा, 2 मिनट बोलूंगा सिर्फ। बोलो, अगर आपकी इजाजत है तो 2 मिनट बोलना चाहूंगा और। अरे बोलो ना भाई। हाँ, असल में देखो, एक बात ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक जो अच्छा, होता है एक ना मिनट कि इस्लाम। एक मिनट प्यारे भाई, सिर्फ 10 सेकंड रुकना। भाई लोग, 10,000 लोग लाइव जुड़े हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत 10 लाख है क्या? 1 लाख है? यूनिट 10,000 है, सॉरी 1 लाख होगा, ऐसा भी दिन आएगा 1 लाख भी लाइव देखेंगे, अभी 10,000 पे। तो जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों का हमारे इस छोटे से चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। और इस चैनल का मकसद क्या है वो अभी आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। एक बेहतरीन देश, एक बेहतरीन एनवायरनमेंट, एक बेहतरीन घर बनाने की हमारी नीयत है, चाहत है और मेहनत है, और वो हम करके रहेंगे। हाँ, तकलीफें आएंगी लेकिन आगे जाके ये जरूर होगा। यस भाई, खिदमत भाई, प्लीज आपके क्या सवाल थे इस पे बोलिए। हाँ, ये जैसे आपने वो सब पॉइंट बोले कि फैमिली कम्युनिटी से अलग हो के वो, लेकिन मेरा पॉइंट शुरू हुआ था कि इंसान को जिंदगी में सुकून होना, सुकून, ठीक है ना, यहाँ से शुरू किया था। तो मेरा ये कहना था कि मैंने उसका जवाब दे दिया है कि नहीं दिए थे, सुने ना, तो वो देनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा। मैं एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ सुकून पे ही। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, तो फजर की नमाज के बाद में जो हल्की हल्की सुबह होती है, तो नमाज पढ़ने के बाद में हम लोग कुछ दोस्त लोग चाय पीने जाते हैं, वहां गुलगुला मिलता है, गुलगुला सुने होंगे ना? हाँ, पता है गुलगुला। तो वो जो फजर खत्म हुई उसके बाद हम लोग जो चलते गए हुए होटल तक गए, चाय पिए, गुलगुला पिए, फिर घर आके सोए। तो ये सुबह का वक्त जो मेरे को बहुत प्यारा है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, शबे कदर आती है, शबे बारात आती है। इस वक्त जो है पब्लिक के मजमे के साथ कब्रिस्तान जाते हैं, ठीक है। वो कब्रिस्तान का एक माहौल, वो दोस्ती यारी के साथ जाना। ये रमजान का महीना आता है, जब आप लोग मुस्लिम थे, वो रमजान में लोगों भाई 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 अभी आप इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं, अभी नहीं इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। क्या बात, आपको सुबह उठना अच्छा लगता है तो ठीक है, पूरी पॉइंट सुनने के बाद, पूरी पॉइंट तो सुन लो, उसके बाद बोलना ना। मैंने जो पॉइंट बोला उस पे आपको क्या सवाल है? नहीं, आप रोक दिए मेरे को बीच में। मैं पॉइंट जो बोला सुन तो लो एक बार। अब अगर मैं शबे मराज, शबे बारात को जो कब्रिस्तान जा रहा हूँ, सुनिए ना, आपको क्या कहना है? रिपीट हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है, आपकी बात रिपीट नहीं हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान जो है, जो फराइज और वाजिबात और सुन्नत को छोड़कर जो एक रिवाजी दीन है ना, और एक बोलना चाहिए प्रैक्टिकल है, वो भी कैसा, दोस्ती यारी वाला, और एक जो समाज वाला, तो ये करने से जो सुकून मिलता है, जो सुकून मिल रहा है, एक मुस्लिम बनने के बाद में वो सुकून बिल्कुल छिन जाएगा। नहीं है हमको सुकून, मैं सुकून में हूँ एकदम। अरे भाई, आप रात भर स्ट्रीम करने के बाद में दिन भर घर में घुसे रहेंगे, मास्क लगा के चलेंगे, अपने दोस्त भाई से हट जाएंगे, तो क्या साहिल भाई दिल में हाथ रख के। हेलो साहिल भाई, इजाजत है बात करने की? हाँ, एक मिनट दिया जी, 1 मिनट। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, अभी एकदम बेवकूफी वाली बात कर रहे हो।
मैंने जब आपको इस बात का जवाब दे दिया है कि वही जो आप यार दोस्त लोग बनाने की चक्कर में है, वही हम भी कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा बलिदान, बाद में जाके ऐसा माहौल आएगा कि आप चाय, गुलगुले, समोसे, वड़ा पाव, और आगे का पाव जो है वो नहीं बोलना है, वड़ा पाव, और ये सारी चीजें जो है आप कर पाएंगे, आगे आएगा। मसला ये नहीं है। तुम जैसे लोगों को अगर बलिदान नहीं देना है तो तुम रहो उसमें, फालतू की जो है झूठ अपने सर पे लेके चलो, कोई मुश्किल नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है ये। लेकिन हम जैसे लोगों को आप सुकून की बात कर रहे हो, भाई मैं तो सुकून में हूं, इस्लाम छोड़ के मैं तो बहुत, कम से कम मैं जो जहनी सुकून है मेरे को, कि वो एक डर, वो खौफ जहन्नम का, कब्र का, वो जो बिठाया गया था, जो हर मुसलमान हर रोज रात को, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे कब्र के आजाब से बचा ले अल्लाह, पेशाब का कतरा उड़ गया अल्लाह, कब्र के आजाब से बचा ले। रसूलुल्लाह 2 कब्रों के पास से जा रहे थे, एक कब्र के पास उन्होंने पत्ती रखी, तो सहाबा को बड़ा अजीब लगा, ये क्या सीन है, तो कहा कि इसको कब्र का अजाब मिल रहा है। और आप जब सुनोगे कि क्यों मिल रहा है तो आप भी सोचोगे यार इतनी छोटी सी चीज, क्या चीज थी वो जब पेशाब करते थे तो वो पेशाब के जो कतरे हैं उससे बचते नहीं थे, उसके लिए कब्र का अजाब। ये भाई ये क्या, ये मजहब है, ये डराने की फैक्ट्री बना के रखे हो तुमने। पेशाब आपकी इजाजत होगी ना तो छोटी सी चीज कब्र पे अजाब क्यों? तो मैं तो सुकून में हूं भाई जहनी तौर पे कि ये जो फालतू का डराया गया है इस रिलीजन में, जो कि एक लालच और डर पे पूरा टिका हुआ है, तो मैं उस डर से निकल गया हूं। अब मुझे कब्र का अजाब, इब्लीस, शैतान, जिन, जमात जो भी है, किसी से डर नहीं लगता, सुकून में हूं मैं जहनी तौर पे। और कम्युनिटी की बात कर रहे तो है भाई, मेरे भी दोस्त लोग हैं, वो छूट गए तो क्या हुआ, नए बन जाते हैं। अगर पुराने छोड़ दिए, हम इंसान हैं, पुराने छोड़ दिए नए बन जाते हैं। माशाअल्लाह मेरे पास अभी दोस्त भी है और मैं उनके साथ चाय शाई वाई जो पी सकते हैं वो सब पीता हूं, अच्छे से हूं, कोई मुश्किल नहीं, जहनी तौर पे मैं एकदम सही हूं, मस्त हूं। साहिल मुझे इस्लाम के साथ जो प्रॉब्लम है ना, हाँ एक मिनट एक चीज ऐड कर दूं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। इस्लाम के बारे में जो सबसे बड़ी चीज बोली जाती है वो ये है कि दीन फितरत है, ठीक है। दीन फितरत ये है, और इस दीन फितरत की आप कुछ, मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा आप, और आपका ज्यादा बोलूंगा भी नहीं। मैं अपनी बहन के बहुत क्लोज था एंड आई एम गेटिंग अ लिटिल इमोशनल आफ्टर लिसनिंग योर थिंग्स एंड एवरीथिंग। मैं अपनी बहन के ज्यादा क्लोज था, और मुझे जो 1-2 रुपए पॉकेट मनी मिलती होती थी उसमें से कुछ पैसे बचा के जो है ना अपनी बहन के लिए कुछ चीजें लेकर आता था। और मुझे एक दफा मार पड़ी अपने माँ बाप से। पता है मार किस बात वजह से पड़ी? वो ये पड़ी, इस बात पे पड़ी कि देखो ये पराया माल होती हैं, पराया धन होती हैं, तो पता नहीं आगे का मुस्तकबिल इनका क्या होगा, कैसा नहीं होगा, तो इनको इतना ज्यादा खराब मत करो। दूसरी बात, ये थोड़ी इरेलेवेंट सी बात लगेगी, बट ये सिर्फ ये चीजें कहाँ से सीखी हैं, कहाँ से आई हैं? इस्लाम से आई हैं। दूसरी बात, मैंने अभी कुछ अरसा पहले एक न्यूज पढ़ी थी कि पाकिस्तान का एक बहुत ही ठंडा और कोल्ड तरीन एरिया है मरी, इस्लामाबाद से थोड़ा सा ऊपर करके है, ठीक है। वहां पर बर्फबारी होती है। एक कपल गया हनीमून के लिए, एक होटल में रहा, दे हैड सेक्स, ऑफ कोर्स हनीमून पे गए थे, दे हैड सेक्स, एंड उस होटल में गर्म पानी अवेलेबल नहीं था, ठंडे पानी से शावर लिया, फ्रीज हुए, दोनों मर गए, हस्बैंड वाइफ दोनों। मैं आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे अब ये कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि जब मैं 16-17 साल का था, अगर कभी इस तरह होता था कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हो जाती थी, मास्टरबेट कर लेते थे, तो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोते थे। साहिल तुम भी आयतुल कुर्सी पढ़ के ही सोते होगे, याद होगा तुम्हें आयतुल कुर्सी की सेकंड फेमस का। तो उसके बाद से जो है ना, अगर अगली सुबह उठते हैं तो वो एक सेंस ऑफ गिल्ट जो है ना, वो नहीं जीने देता आपको।
आपकी 8, 10, 15 दिन जो है ना वो अजाब में गुजरते हैं। आज अब मुझे 2011 में इस्लाम छोड़ा मैंने, 2010 के आखिर में और 11 के शुरू में इस्लाम छोड़ा। आई एम सेटिस्फाइड, मैं किसी को हर्ट नहीं करता, किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी को इमोशनली वो नहीं करता। ऐसी कौन सी क्वालिटी है, मतलब अगर आप ह्यूमैनिटी में, अगर आप ट्रूथफुलनेस के, राइचसनेस के या ऑनेस्टी के इंडेक्स पर देखें ना, तो मुझे बताएं कि अगर इस्लाम इतना अच्छा है तो मुस्लिम कंट्रीज कहां खड़े हैं? क्या चेंज किया है इस्लाम ने? हम उनसे कहीं बेहतर हैं, सुकून से सोते हैं। जैसे अभी तुम बोल रहे थे ना, आई कुड रिलेट एवरी वर्ड दैट यू सेड। प्लीज कंटिन्यू, आई एम डन। यस, दिया जी आप कुछ कह रही थी ये सवाल के ऊपर। साहिल भाई, मैं कहने तो असल में दूसरे टॉपिक पे आई हूँ, बाकी मेरे लिए इररिलेवेंट चीजें हैं जो सारी यहाँ हो रही हैं। और आज ही वो दिन है आई थिंक जब इस्लाम का बैंड बजाना जरूरी है, जो कि बड़ा इंसानियत का मजहब है। और मेरी तबीयत भी काफी खराब है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि ये जो मक्की इस्लाम और मदनी इस्लाम हमें दिखाया जा रहा है, आज ही वो दिन था कि आप लोगों को उस पर डिस्कशन करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि सॉरी आप इधर उधर की बातें या दूसरे टॉपिक्स करें। ये जो ब्लास्फेमी है, क्या इंसानियत के मर्डर से ज्यादा जरूरी चीज है? ये कौन सा खुदा है जो इतना मुनाफिक है? एक तरफ तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और दूसरी तरफ ये कहता है कि किसी के खुदा को बुरा ना कहो, और तीसरी तरफ उसके मानने वाले हजरत मोहम्मद की तरह मक्की दौर में जब शामिल होते हैं तो वो लोगों के घर भी उजाड़ देते हैं, उनके घरों को लूट लेते हैं। सेम टू सेम हजरत मोहम्मद ये दिखा रहे हैं हमें कि हजरत मोहम्मद ने क्या किया था। हम हजरत मोहम्मद के असली फॉलोअर हैं। ये वो इस्लाम दिखा रहे हैं हमें जो बयान किया जाता है। जब एक्स मुस्लिम अपने चैनल पे बैठ के बयान करता है तो उनकी चीखें निकलती हैं। जब हदीसें सामने रखी जाती हैं कि हजरत मोहम्मद ने जब मदीना में गए थे हजरत मोहम्मद, तो उन्होंने क्या किया था? यही लूट मार की थी ना, जो आज मदनी दौर का मुसलमान कर रहा है। और ये जो मक्की दौर का हिंदुस्तानी मुसलमान है, आज बड़ा साइलेंट, बड़ा पीसफुल बैठा हुआ है। इनके भाइयों ने, बहन भाइयों ने ये जो मुसीबत की है, दूसरों के घरों पे नाजिल की है, इनको शर्म नहीं आई कि यहाँ आके कोई बात करते? आज बात करे ना कि साहिल तुम झूठ बोल रहे हो, एडम तुम झूठ बोल रहे हो, हर एक्स मुस्लिम चैनल पे बैठा बंदा झूठ बोल रहा है, ये हदीस झूठी है, ये आयत झूठी है। आज ये सारे मर क्यों गए हैं? आज इनकी इंसानियत भी मर गई है, आज इस्लाम भी मर गया है। आज इस्लाम का पीस किधर है? आज आओ ना फिर डिबेट करो इस्लाम के पीस के ऊपर। वो पीस दिखाओ हमें ना, हमें साबित करो कि इस्लाम पीस का मजहब है। कहीं से तो साबित करो, हदीस से करो, कुरान से करो, हजरत मोहम्मद की सीरा से करो। आज वो दिन है कि तुम साबित करो कि इस्लाम पीस का मजहब है। और अगर आज भी तुम इस्लाम को पीस का मजहब साबित नहीं कर सकते तो तुम्हें अपने मुंह के ऊपर खुद ही थप्पड़ मारना चाहिए और खुद इस किताब को गटर में फेंक देना चाहिए, जिसके ऊपर तुम यकीन करते हो और लोगों की जानों को जो है उनके कत्ल करते हो और उन पे फतवे लगाते हो, उनके घर लूट लेते हो। तुम्हें यही नहीं पता कि वो खुदा जिसको तुम खुदा बना के बैठे हो कितना मुनाफिक है। वो एक तरफ तुम्हें कहता है कि इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, दूसरी तरफ तुम्हें कहता है कि तुम लोग जो है चढ़ाई कर देते हो कि कुरान की ब्लास्फेमी हो गई है, और किसी का घर लूट लेते हो। कोई इंसान अपने घर में बैठा अपने बच्चों के साथ, वो अपने घरों से उठ के वैसे ही भागे हैं लोग उनके पास, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे साथ हो के गया चंद सेकंड के अंदर, उनके घर पे क़यामत आ गई है। और अगर तुम्हारा खुदा इतना पावरफुल था तो तुम भूखे मुल्क के लोगों, अभी IMF से तुमने 4 दिन हुए हैं तुम्हें कर्जा पास हुआ है और तुम्हारे मुल्क को जिंदा रहने की मोहलत मिली है, और इन्हीं क्रिश्चियन कंट्री से तुम भीख मांगते हो और जिंदा रहते हो उस भीख के ऊपर। और फिर वो भीख जो है जब खत्म हो जाती है दोबारा से मांगने चले जाते हो उन्हीं क्रिश्चियन कंट्री से जाके, और फिर उन्हीं क्रिश्चियनों के चर्च तोड़ते हो और फिर उन्हीं के घर जलाते हो और फिर उसी ईसा का गीत गाते हो कुरान के अंदर, और फिर उसी ईसा के आने का इंतजार करते हो। और फिर जब वो ईसा कौन से चर्च में आके एंट्री मारेगा जो तुमने सारे जलाए हैं, जो अभी भी इंतजार कर रहे हो बैठे। और इनके जो बेगैरत मुल्ला जो बाद में कहते हैं कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, अगर किसी मौलवी के घर पे धावा बोला जाता तो, या अगर किसी आर्मी के बंदे के घर पे धावा बोला जाता तो क्या जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो हरकत में ना आते? ये एक प्री प्लान्ड इनका काम है जो इन्होंने किया है। इसके ऊपर कोई इनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको ये कह सकें कि नहीं हमें पता नहीं चला, या हम अगर एक जलता, एक को नहीं तुम बचा सके, चलो दूसरा बचाते, तीसरा बचाते, लोगों के घर क्यों नहीं बचाए? किस किस चीज के ऊपर ये कहेंगे कि हमें पता नहीं चला? स्टेट पुलिस देख रही है वहां पे खड़ी,
और पुलिस कब देखती है? जब स्टेट को ऑर्डर नहीं होता उन्हें टच करने का। तो तुम्हारा खुदा किधर मर गया जो तुम्हें क्रिश्चियन कंट्री से जाके IMF से क्रेडिट लेना पड़ता है? अल्लाह को कौन आसमान से पैसे बरसाए? सुबह से लेकर शाम तक कुरान की हिफाजत तो तुम करते हो, भीख मांगने फिर जाके तुम क्रिश्चियन कंट्री से मांगनी शुरू कर देते हो। उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारा खुदा तो तुम्हारी औकात भी नहीं देखता कि तुम हो या नहीं हो, और तुम कितने करप्ट हो और तुम्हारे किरदार क्या है, और तुम्हारा कुरान जो तुमने अपने अमाल में डाला हुआ है, जिसकी तुम्हें बिलासफहमी की इतनी आग लगती है कि हाँ हमारा कुरान के ऊपर बात कर दी, उसको जला दिया, तो जो वहां बाइबल जली थी वो तुम्हें नजर नहीं आई। उस वक्त तुम्हारा ईमान मर गया जब तुम्हारे रसूल अल्लाह ने कहा था कि 4 इल्हामी किताबों पे ईमान लाओ, तो बाइबल तुम्हारे बाप की तो नहीं है ना, वो भी उसी अल्लाह की है। वो कहां से आई है? वो भी तो तुमने जला ली। तो कुरान जिस अल्लाह का था उस अल्लाह ने तुम्हें कहा था कि बाइबल के ऊपर भी यकीन रखो। उस वक्त तुम्हें अल्लाह ही भूल गया। तुम तो बेगैरत और निहायत किस्म के मुनाफिक किस्म के लोग हो। तुम्हारा ना कोई खुदा है, ना तुम्हारा कोई दीन है, ना तुम्हारी कोई किताब है। तुम सिर्फ हजरत मोहम्मद के फॉलोअर हो। जैसे हजरत मोहम्मद ने मदीना में धावा बोला था, तुम एग्जैक्ट उसी तरह धावा बोलते हो हर इंसान के ऊपर, क्योंकि तुम्हारे दिमागों को सुन कर दिया हजरत मोहम्मद ने। तुम सोचने की अहलियत ही नहीं रखते, तुम्हारे दिमाग माऊफ हो चुके हैं। तुम्हें झटके लगाने की जरूरत है कि तुम इंसानियत में वापस आओ, क्योंकि कुरान से तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सिर्फ डाकू और लुटेरे हो, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यही बोलने लगा था कि ये वो कौम है जिस कौम को महमूद गजनवी बतौर हीरो पढ़ाए जाते हैं। और महमूद गजनवी क्या था? सोमनाथ मुझे पास में जाने की जरूरत नहीं है कि पास में क्या हुआ क्या नहीं। लोग हमें कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे लोग आके बातें करते हैं कि हम माजी की बातें ना सुनाएं, लोंडियों की कहानियां ना सुनाएं। नहीं सुनाते तुम्हें लोंडियों की कहानियां, तो ये जो आज हुआ है इस पे बकवास करो ना, फिर यहाँ आके भौंको। अब मर क्यों गया तुम सारों का ईमान? उस बच्ची के बारे में जिसका पूरे का पूरा उस कम्युनिटी में, जो जड़ावाला की कम्युनिटी थी, वहां पर ज्यादातर लोग जो है वो सैनिटरी वर्क करते हैं। एक बच्ची ने अपनी सारी जिंदगी कमाई करके अपनी जहेज जोड़ा, एक फ्रिज के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा। लोगों को किसी का छोटा सा भी घर हो ना, किसी गरीब इंसान का लकड़ी का भी घर है या ईंटों का भी घर है, उसके लिए वो उसका घर है, और वो उसने कैसे बनाया है वो सिर्फ वो जानता है। और इतने जो ये 25 करोड़ का मुसलमान मर गया था, इनकी इंसानियत और इनका ईमान मर गया उस दिन। इनको किसी को गैरत नहीं आई कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और जब तुम बाहर खड़े होकर डिबेटिंग करते हो, इस्लाम तो बड़े पीस का मजहब है, लानत है तुम्हारे मजहब पे भी, और लानत है तुम्हारे पीस पे भी, और लानत है तुम पे भी। अब आज आके बको, ये जो है ना कि एक इंसानियत का कत्ल है, 532 आयत है कुरान की, सूरा नंबर 5 वर्स नंबर 32। इसके अलावा ये लोग ये नहीं बताते कि 533 में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, वो अगली भूल जाती है ना, उनको तो पिछली भी याद नहीं है, तो अगली कहां से याद होगी। और ये मुल्ला बेगैरत जिन्होंने इनको भेजा है, 15 साल का बच्चा पाकिस्तान की सड़कों पे जो है वो ये डिमांड कर रहा है, 14, 15, 16 साल के प्रोटेस्ट कर रहा है कि वो जो कमिश्नर है उसको जो सरेआम सजा दी जाए। सिर्फ उसका ये जुर्म है कि उसका मजहब क्रिश्चियनिटी था और वो एक करप्ट आदमी नहीं था, वो करप्शन नहीं करना चाह रहा था। इन्होंने उसके खिलाफ प्लानिंग की। पता है, पाकिस्तान के हालात देख के ना मुझे यकीन होता है कोई खुदा नहीं है। अगर कोई खुदा होता ना तो इस पाकिस्तान की कौम पर जो पाकिस्तान में हो रहा है, पत्थरों की बारिश हो चुकी होती, सल्फर की बारिश नहीं। तो इनका अगर कोई खुदा है तो रोटी क्यों नहीं मांगते उससे? IMF से कर्जे लेने क्यों जाते हो? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अल्लाह से क्यों नहीं मांगता? इनका गॉड मर जाता है उस वक्त, फिर इनको क्रिश्चियन याद आते हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज याद आते हैं, भीख याद आती है। किधर होता है उस दिन गॉड? जब भूख लगती है इनका खुदा इनको खाना क्यों नहीं देता? इनके सारे बड़े चोर इनका हक खा जाते हैं। जब इनके खजाने खाली हो जाते हैं तो ये भीख मांगने चले जाते हैं। उस वक्त कहाँ मरा होता है इनका खुदा, इनका ईमान, इनका दीन कहाँ होता है? बहुत जबरदस्त पॉइंट्स आपने रखा है दिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। एंजल जी, आपको हमारे जो प्यारे भाई जुड़े थे, जो पीस की बात कर रहे थे, आखिरी बात साहिल भाई, वो जो प्यारे भाई जुड़े थे ना, उनकी वो आई थिंक इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो मैंने उनकी जितनी बातें सुनी है,
मैं सबसे एग्री नहीं करती। एक पॉइंट उनकी बात का ठीक है कि एक चीज जिसे कहते हैं कल्चरल इस्लाम, यानी कि ये एक मॉडर्न वर्ड है जिसको वेस्टर्न भी वेस्ट में रहने वाले मुस्लिम भी यूज करते हैं कि हम कल्चरल मुस्लिम हैं, यानी कि वैसे तो वो इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करते लेकिन जस्ट अपनी आइडेंटिटी के लिए वो इस्लाम को ये लगाते हैं ताकि वो अपनी फैमिली जो है फैमिली में सरवाइव कर सकें, जस्ट इसलिए। आई थिंक कि वो बंदा ये कहना चाह रहा था, लेकिन ये भी उसकी बात किसी हद तक एक हद तक ठीक है क्योंकि 5 उंगलियां सोसाइटी में बराबर नहीं होती। हर बंदा ना तो खुद को एक्स शो कर सकता है, ना हर बंदा फैमिली छोड़ सकता है, ना हर किसी के फाइनेंशियल हालात इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो जगह चेंज करे या वो एक नई कम्युनिटी में जाए। और मुस्लिम नाम को वो कैसे हटाएगा, वो अपनी बच्ची की शादी कैसे करेगा, ये बहुत सारे मसले हैं। और हम एक मुआशरे में रहने वाले लोग हैं, हम जंगल में तो नहीं रहते। और जो भी इंसान जिस भी सोसाइटी में रहता है उसके वहां मसले होते हैं क्योंकि हर स्टेटस से बिलोंग करता है इंसान। कोई अपर क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई अपर लोअर क्लास है। तो जो हर क्लास है उसमें रहने वाले इंसान के मसाइल उस क्लास से रिलेटेड हैं। तो ये वो जो बंदा बात कहने आया था उसको बात करनी नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने जज कर लिया कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा था। आई थिंक वो यही कहना चाह रहा था कि डिफरेंट स्टेटस हैं और हम अगर कल्चर इस्लाम रखते हैं, भाई हमें मसला नहीं है आप कल्चर इस्लाम रखें, मसला तब शुरू होता है जब आप जाके फिर मौलवी की बात सुनते हैं, जब आप मस्जिदों में बैठे हुए मिंबर पर बैठे हुए उन सूरों की बात सुन के आपका इस्लाम जाग जाता है अंदर से, वो मसला है बस, और कोई मसला नहीं है। आपने कल्चरल इस्लाम रखना है रखें, लेकिन सिर्फ मौलवी की ना सुना करें उस वक्त जो आपको भड़काता है और फिर आप लोगों के घर जलाने चल पड़ते हैं, लोगों के कत्ल के फतवे देने लग पड़ते हैं, लोगों को बर्दाश्त नहीं करते आप। ये मसला है हमारा, फिर हम आपके खिलाफ बात करते हैं और हमें कोई शौक नहीं आपके खिलाफ बात करने का। बस मुझे यही कहना साहिल भाई, सॉरी मैं आज बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरे का पूरा 25 करोड़ का पाकिस्तान सोया मरा पड़ा है और आपके हिंदुस्तान का भी सारे का सारा मुसलमान सोया मरा पड़ा है। आगे पीछे तो उन्हें बड़ा याद आता है ये झूठी हदीस निकाल दी है, ये झूठी आयत निकाल दी है। तो अब आओ ना अपनी सच्ची आयतें लेके, आप कहते क्यों नहीं है? आज ही तो कहो, आज ही तो इनको बोलो, आओ आज चैलेंज करो ना इन सारों को, लेके आएंगे अपनी सच्ची आयतें और सच्ची हदीसें। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दिया जी, हम आपके जज्बात समझ सकते हैं।